क्या आवश्यकता योग की और क्यों आए? जब संकट आता है तो कोई ना कोई बाढ़ पड़ता है। यही अवतार का लक्ष्य है। पूरा मानव समाज आदियों और व्याधियों से पीड़ित है। आदियों और व्याधियों से। आदि क्या होता है? जो मानसिक क्लेश है उनको आदि कहते हैं, और जो शारीरिक दुख है वो व्याधियां हैं। और ये व्यापक है, सब जगह है, हम में भी है। तो अब इनका इलाज जहां बीमारी है वही इलाज है, ये शास्त्र कहते हैं। जहां ताला बनता है वहीं ताली भी बनती है। ये नहीं कि ताला यहां बने और ताली जाकर दूसरे शहर में बने। ये बड़ी भारी एक फिलॉसफी है जो हमारे शास्त्रों में दी है, वेदों में दी है। वेद या मंत्र पढ़ते हैं कि अगर तुम्हें आदि है, मानसिक दुख है, तो मन को ठीक करो। दवाई भी अंदर ही है। तन में मना शिव संकल्प मस्त। वह माना भगवान को याद करे। तो भगवान भी तो अंदर ही है, मन भी अंदर ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और आदि का इलाज हो जाएगा। किसी साइकियाट्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर दूसरी जगह होगी। और वो क्या कर सकता है? जो हमारा अपना इलाज कर सकता है, जो शिव संकल्प का होता है। संकल्प का मतलब क्या होता है? मन का धर्म ही संकल्प विकल्प आत्मकम मना, मन की डेफिनेशन ही है। मन संकल्प करता है, विकल्प करता है। संकल्प है क्या? उल्टा सीधा देखते रहना, सोचना, फिर सोचना, फिर सोचना। तो अगर हम अपने मन के दुखों को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए यही इलाज है, और दूसरा कोई इलाज नहीं हो सकता। और इसीलिए ही सारे ग्रंथ बने हैं। भक्ति करो, वो करो। भक्ति किसकी करनी है? उस परमात्मा की भक्ति करनी है, और किसी बाहर की चीज नहीं करनी। परमात्मा तो अंदर ही है। योग क्यों? योग का मार्ग है। योग में बाहरमुखी नहीं करता, योग अंतर्मुखी करता है। अगर बाहरमुखी हम चले जाए तो फिर योग क्या हो? तो इसलिए शास्त्रों में, वेदों में एक बात कही है। अब वही बात व्याधियों की। तो व्याधियां तो अनेकों हैं, और बाहर भटक रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। व्याधियों का इलाज भी अंदर है। वो हमारी जो वेद पंचाशती में एक मंत्र है ना, वेद का ही, आप पढ़ लें कि जिस आकाश के अंदर एक तेज व्यापक है,
प्रकाश व्यापक है। इस शरीर के अंदर भी एक चीज व्यापक है जिसको आप मुंज कहा, मुंज व्यापक है। जो अगर बीमारी आए तो उसको ठीक करने का यत्न करता है, और कहीं चोट लग जाए तो उसको ठीक करने का यत्न करता है, कहीं जख्म हो उसको ठीक करने का यत्न करता है। वो अंदर ही अंदर है और वही ठीक करता है। और बाहर की कोई चीज उतना अगर वो ना हो तो फिर बाहर की कोई चीज ठीक ही नहीं कर सकती। अगर मुंज ना हो तो आप हमारा कोई रोग ठीक नहीं कर सकता, कोई भी औषधि ठीक नहीं कर सकता। मुंज क्या होता है? ये हमारी जो शास्त्र की बातें हैं, भाषा कठिन है, शास्त्र पढ़ते नहीं है इसलिए पता नहीं है, लेकिन आज का विज्ञान उन चीज़ों को अच्छी तरह समझा देते हैं। आज का विज्ञान कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक हार्मोन्स हैं और अगर वो खराब हो जाए तुम कभी राजी नहीं हो सकते, और अगर ठीक है तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। वो हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? वही मुंज कहाँ से आता है? शरीर के अंदर ही मुंज है। अब अनेकों हैं, अनेकों शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं ना, वो ग्रंथियों से मुझे निकलता है, अब वही हार्मोन्स होते हैं। मेरी कुछ दिनों से जुबान शायद उम्र के कारण उसका स्वाद खराब हो गया है। मुंज खराब हो गया, अब उसको कोई चीज ठीक नहीं कर सकती है क्या? अगर किसी को डायबिटीज हो जाए और मुंज निकलना बंद हो जाए, दुनिया भर के डॉक्टर कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकते। वो जो चश्मा निकलता है मुंज का, उसका मुकाबला के गोलियां कर सकती, देखते रहो फिर भी इलाज नहीं होगा। अगर वो पैनक्रियास ठीक हो जाए तो गोलियों की जरूरत ही नहीं। वो चश्मे निकलते रहते हैं, ये छोटे छोटे चश्मे हैं, आप पता तो नहीं लगता मगर जुबान का तो पता लगता है ना, हर वक्त रस लगता है। अगर वो ना निकले जुबान खुशक हो जाए, आप रोटी ना खा सकें। इसी तरह आंखों के अंदर है, हर एक अंग अंग के अंदर वो जो ग्लैंड्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर जो पित्ता है आपके अंदर, उसमें से निकलना बंद कर जाए, आपका खाना ही ना पचे, वो हर वक्त निकलता रहता है। सोते जागते वो हार्मोन्स काम करते रहते हैं, वो मुंज है। लेकिन अगर वो खराब हो जाए तो उसका इलाज भी कोई नहीं है। फिर क्या इलाज है? फिर इलाज फिर भी योगी। एक लड़की उसने आई अपना लेकर, मुझे तकलीफ है कुछ, चेक कराया, सीटी स्कैनिंग कराई, क्या था उसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ कमी आ गई है, उसमें मल जम गया। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है?
अब ये ग्लैंड जो है इनका काम तो करते हैं, हमें अगर पता हो तो हम इनका कुछ कर भी सकते हैं। और पता क्या, हमारे शरीर अपना है, जुबान का पता नहीं, या गले का पता नहीं, नाक का पता नहीं, पता तो है, लेकिन इलाज तो हमने करना है। क्यों? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ये जो चोटी होती है ना, चोटी के नीचे। आजकल साइंस सफा कहती है, और वो हमें पता है क्या है। वो मैं शब्द पढ़ देता हूँ आज के साइंस के, वो मेरी पुस्तक में भी लिखे हुए हैं, शिक्षा कांड में। The hormones secreted by the pituitary gland stimulate and control the functioning of almost all the other endocrine glands in the body. वो मास्टर ग्लैंड है, जैसे मास्टर चाबी होती है ना, हम सारी मास्टर चाबी जो होती है सबको लग जाती है। वो यहाँ कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल साइंस कह रही है। और ये ग्लैंड है चोटी के नीचे। अब वो खराब क्यों होते हैं? या कुछ में ये तो एक का समझने की बात है कि कोई भी चीज मैली हो जाए खराब हो जाती है, और मैली होती है जब उसको साफ नहीं कर देती। अब देखो कि उसमें साधन भी हैं। हमारे बुजुर्ग बोती रखते थे, बोती, और बोतरी को साफ करते रहते थे, खींचते रहते थे। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करते थे। अब उस लड़की का पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया कुछ, आपसे तो पता है, मैंने कहा उस जगह को मालिश किया कर। और क्या, इसकी बुद्धि क्या होती है, वो जो खींचते थे, अब मालिश क्या करो। तो ये असली इलाज ये है। वो कहती है मुझे 8-10 गोलियां रोज खाने के लिए, और कई दिन से खा रही हैं। तकलीफ कोई भी है वो वैसे की वैसे। तो उस ग्लैंड को ठीक करना, ग्रंथि को ठीक करना, उस हार्मोन जो निकलता है, और वो ये कहता है कि वो हार्मोन जो निकलता है वो खून के द्वारा सारे शरीर में जाते हैं, और वो हमारी जुबान के ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, और सारे शरीर, अन्य शरीर ग्लैंड को ठीक करेगा। ग्लैंड का आपस संबंध है, क्योंकि वो रस होता है हार्मोन का, खून में जाता है, और खून सारे शरीर में जाता है। अब उसका तरीका क्या है? अब मैं यही अगर बात समझे कि हमने कौन से साधनों से उसको ठीक करने, कि हमारा सिर अगर जहाँ हार्मोन से मुंज निकलता है, वहाँ शरीर के एक एक परमाणु से मल भी निकलते हैं, और वो मल निकलता रहे तो वो अंग ठीक रहेगा। अब सिर का भी तो मल निकलता है, उसके आंख से निकल रहा है, कान से निकल रहा है, आंखों से निकल रहा है, गले से निकल रहा है। लेकिन आम लोगों जो है उनका सिर हैवी हो जाता है। क्यों हैवी होता है? कि मल का स्राव कम हो जाता है। मल का स्राव कम क्यों होता है? कि जिस रास्ते से निकलना है वो रास्ते बंद हो जाते हैं, और वो मल निकलता रहे, और निकलने के सारे रास्ते ठीक हैं तो नहीं होगा। नहीं तो आंखों के पर्दे के पीछे जम जाएगा तो कहेंगे आंखों का पर्दा खराब हो गया, डॉक्टर कहते हैं आंखों का पर्दा खराब है, पर ये नहीं बताते क्यों खराब है। वो खराब इसलिए होती है मल जम जाते हैं जो ऊपर से आता है, और
नाक से निकलता है तो नाक का एडिनाइड रुक जाता है, वो माउथ ब्रीदर हो जाते हैं, वो नाक के रुकावट हो गई। इससे कान के भी हमारे भाई आए थे, कान में शां शां होती थी, मैं कान के पर्दे के आगे मल झुक गया। कान के जो अंदर का, हम कहते हैं कान बाहर है, शास्त्र कहता है कान अंदर है। वो हमारे धोतियां है ना कहीं, उसमें कर्णरंध्र धोती भी है। वो कर्णरंध्र का मैं बड़ा सोचता था कर्णरंध्र जो क्या होती है, कान को साफ और ये बताया कि कान रंध्र, ये कान रंध्र नहीं है, रंध्र मैंने छेक अंदर है और उसको अंदर से साफ करने मल जम जाते हैं। एक कर्णरंध्र नहीं है, ब्रह्मरंध्र भी तो है। ब्रह्मरंध्र को साफ कर, जैसा ब्रह्मरंध्र है जैसा कर्णरंध्र भी है। अगर इनको साफ करते रहे, रुकावट नहीं आए तो ठीक है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये नासिका रंध्र है, नाक का सुराख, जिसको नेति कहते हैं। वो आया मेरे कान में शां शां होती है। मैंने कहा भाई इसका इलाज यही है कि सूत्र नेति या रबंती करो, रास्ता खुल जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र में लिखे हमारे कि नाक ठीक हो, कान आंखें सब ठीक रहेंगी। क्योंकि मेन जो चीज रास्ता है वो कान है, नाक है। कान से माल उस तरह नहीं निकलता, वो आता है निकलता है रास्ते से है, जो आंखों से भी कुछ पानी निकलता रहता है। कि कहते भाई आंखें खुश्क हो गई। खुश्क इसलिए हुई कि आंखों के पीछे को जो बारीक बारीक निकलने के रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अब क्या करें, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको ठीक कैसे रखें, नेति करो। और क्या करना है, बिना नेति के ठीक नहीं होगा। लेकिन केवल नेति काफी नहीं देगी, इसके कई साधन बनाए हैं। जो कपाल रंध्री है, कपाल भाती है, वो इसीलिए कपाल में होता है सिर, कपाल भाती में साफ करना चाहिए। ये जो तिब्बत में कपाल भाती करते हैं ना, ये कपाल भाती नहीं है, ये बसरी का प्राणायाम है, नाम दे दिया कपाल भाती। क्योंकि इससे फेफड़े साफ, फेफड़ों की क्रिया है, सिर की क्रिया नहीं है। लेकिन कोई नहीं, नाम से अगर बसरी का भी कर ली तो नाम से क्या फर्क पड़े, करते तो है ना। ये कपाल भाती है, वो एक है, वो उसके लिए हम जो सिर की नाड़ियां हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ते हैं और वो साफ होती हैं। वो मामूली टेक्निक है, सीखी जा सकती है। अगर कपाल भाती करनी है ना तो हमारी किताबों में लिखी हुई है कपाल भाती कैसे होती है। को देख कर करें तो सिर की नाड़ियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने से तो मल निकलेगी। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं तो पानी निकलता ही है। तो एक तो कपाल भाती है, नेति है, दूसरे जो हम शीर्षासन करते हैं ना, ये भी उसमें फायदा देते हैं। परंतु ये सारी चीजें सीख के करनी होती हैं। अगर ज्यादा कर लें तब भी नुकसान, ना करें तो भी नुकसान। तो इसलिए कहते हैं योग जो है, अब जैसे ये बसरी का बहुत करते हैं टीवी पर वाले, तो कईयों का दिमाग की नाड़ियों को खिंचाव पड़ता है, फिर सिर दर्द होने लगती है और आते हैं ये है। तो हम उसको अब सिर की नाड़ियों को जो टेंशन हो जाए, कभी कभी आपको सिर दर्द हो जाए, चक्कर आ जाए, जैसे वो जोर से प्राणायाम करने से होता है, तो हमारे पास तो बड़ा इलाज है। नाड़ियों को जहाँ शुद्ध करना है वहाँ नाड़ी को शक्ति भी देनी होती है। जैसे कहते हैं नाक में तेल लगाओ, मेरे को तेल काफी नहीं होता। अब ये तो हमें करना पड़ता है, मैं भी करता हूँ। जब थक जाता है दिमाग,
या कभी ऐसा चक्कर भी आ जाता है, गिरने को पड़ता हूँ, झट जाकर दूध नेति कर लेता हूँ, बस खत्म हो गया। फिर दौड़ भाग सकता हूँ, मगर वो चक्कर आता रहेगा तो चलेगा तो गिर पड़ेंगे। यहाँ योग के अंदर इलाज भी है, लेकिन उपाय भी तो दूसरे भी हैं। ये अगर हम ये साधन करते रहें तो ये हमारी जो मैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसका और भी ग्लैंड है। अब आज बहुत सारे आते हैं, बहुत आते हैं, आज भी लेडीज आई में थायराइड है, थायराइड होता पता नहीं, थायराइड है, थायराइड गले के अंदर दोनों साइड पर एक ग्लैंड है, थायराइड आते हैं। तो थायराइड जो होता है वो असल में वो ग्लैंड है जिसके कारण, जिस ग्लैंड से हमें मिलता है हार्मोन, वो बड़ी शक्ति को शक्ति देने के लिए होता है। उसके कई फंक्शंस होते हैं, जैसे कहा ना कि ये ग्लैंड है, सारे ग्लैंड्स के जो कार्य की कुशलता को दूर करता है, ऐसे वो हमारे शरीर की कार्य कुशलता को दूर करता है। कई तरह के यह लिखा हुआ है अपनी किताब पुस्तक में, लेकिन वो जो लिखा है कि करता है वो हमारे पास आते हैं, पर मैं कहता हूँ सिम्टम नहीं है। पता नहीं डॉक्टर क्यों कह रहे शरीर तुम्हारा खराब है। सिम्टम्स वो है कि शरीर के अंदर दुर्बलता आ जाएगी थायराइड के अंदर, और वो ठीकता है, कोई दुर्बलता नहीं। और थायराइड मैं मोटी हो गई इसलिए थायराइड है, थायराइड से मोटा नहीं होता आदमी, थायराइड से मोटा तो होता है यहाँ होता है, गिल्लर होते हैं। हमने गिल्लर देखे हैं बहुत सारे, जम्मू में तो मेरा शहर है, जम्मू में तो बहुत सारे लोगों को हम देखा बचपन में, तो गिल्लड़ 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 है। और कई जगह डॉक्टर कहते हैं कोई साल्ट की कमी होती है इसलिए हो जाता है, उसको ठीक है वो भाई कि थायराइड के साथ वो साल्ट देते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर कमी हो भी, लेकिन उस कारण वो नहीं है। हम ठीक है उस साल्ट दे के नहीं देते, हम तो उसको जब उसके अंदर मल जम जाता है, काम नहीं करता, तो हम उसको धोती कराते हैं, वमन कराते हैं। गले की जितनी क्रिया हैं वो धोती की वजह से होगी, या वो वही प्राणायाम जैसे भस्त्रिका वगैरह है जिसको गले पर से पड़ता है, तो ग्लैंड्स को हम ठीक रखना है। तो इसलिए ये बीमारी आती है तो उसका इलाज भी अंदर ही है, अंदर की बीमारी को अंदर से इलाज है, बाहर से नहीं करते। तो इसलिए ये जो हमारे बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं वो हमारे लापरवाही से लगती हैं, अपने शुद्ध नहीं करते। जिस तरह कहा ना मन को शुद्ध करो, इस तरह ये हमारे षट कर्म जो है ना, ये हमारे सारे शरीर के जो ये ग्लैंड्स हैं ना, इनकी शुद्धि के, जहाँ तो वे नाक को शुद्ध करते हैं इसलिए कि जुकाम ना लगे, लेकिन नाक को शुद्ध करने से एडिनाइड जो है, और हमारा जो टॉन्सिल्स हैं इनको भी शुद्ध करता है। इसलिए सारे शरीर को शुद्ध करते हैं। और हम शंख प्रक्षालन करते हैं, शंख प्रक्षालन हमारी पैनक्रियाज को शुद्ध करता है। पैनक्रियाज और पित्ता की दो नालियां मैदे के अंदर आती हैं, और हम मैदे को और इंटेस्टाइन को शुद्ध जब करते हैं तो आंतों में भी तो ग्लैंड्स हैं। आंतों में ग्लैंड्स जिस हमारी जुबान के अंदर ग्लैंड्स हैं, दो तरह के हैं, एक है सलाइवा ग्लैंड्स और एक है टेस्ट ग्लैंड्स। इस तरह आंतों के अंदर भी वो ग्लैंड्स हैं जो शक करती हैं, और वो ग्लैंड्स खराब हो जाएं तो शक नहीं करेंगी, खून के अंदर खाने का रस नहीं जाएगा, तो मल ही मल रहेगा, निकल जाएगा। शंख प्रक्षालन क्या करता है, हमारे मैदे के जो ग्लैंड्स हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, और जो आंतों के अंदर सकिंग ग्लैंड्स हैं उनको साफ रखते हैं। आंतों के मालूम हो तो सकिंग ग्लैंड्स नहीं, इसलिए जिनको
जिनकी आंतें खराब है उनका खून नहीं बनता, खाना लगता नहीं है, आंतें खराब है। तो उसके लिए हम शंखम जो करते हैं, ये भी तो सफाई एक, ये शंख प्रकरण जो है इसको वारी सार धोती कहते हैं। ये भी धोतियां बहुत सी हैं, जिनके मैं नाम लूँ तो आप कहेंगे इतनी धोतियां। मेरे पढ़ लो किताब योग निरीक्षण, उसमें नाम लिखे हैं, इतनी धोतियां 10-12 धोतियां हैं, जिसमें मैंने कहा कि दंत धोती भी है और ये कर्ण धोती भी है और ये तालू के जो साफ करते हैं ये भी धोती है, और ये सारी कई धोतियां शुरू से लेकर नीचे धोतियां हैं। धोती में सफा करना, तो ये बारिश जो क्रिया करते हैं ये बार बार करने से, अब जिसको बहुत सारा शुगर होती है ना, उसको कहते हैं मैदे को ठीक रखो। मैदे को भर कर खाने से वो पैनक्रियास की नाली बंद हो जाती है और फिर उसमें राशन निकलना बंद हो जाते हैं। शंख प्रक्षालन से कोई दवाई उसको नहीं कर सकती। उसकी दवाई यही है कि उस रेस्ट दो, रेस्ट देने से जैसे हम थके हुए रेस्ट दें, हमारी नाड़ियों के अंदर शक्ति आ जाती है और खून का भी जो बंद हुआ चलना सिस्टम वो बंद हो जाते हैं। रेस्ट दो शरीर को। जो हमारा शव आसन है ना, आवासन इसी का ही है कि बिल्कुल रेस्ट हो। ऐसी बैठी है, मैंने कहा आप शवासन कैसे कहते हैं? इसके शब्द अंग्रेजी में बोलती हैं, फील यू आर सिंकिंग इन द ग्राउंड। बैठे यही कहते, मैंने इसे शिक्षा बहुत दी है। शवासन की नाम फील यू आर सिंकिंग, तुम महसूस करो तुम जमीन के अंदर समा रहे हो, और समा रहे हुए नारियों की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये शवासन जो होता है ये शरीर को रिवाइव करता है, ग्लैंड्स को और नसों को और खून के प्रक्रिया को ठीक करता है। तो ये सारा जो है ना, जब कहते हैं ना, मैंने कहा ना कि जहां बीमारी है वहीं उसका इलाज है। इलाज है कि अगर शुगर हुई है तो शुगर का इलाज ये नहीं गोलियां खाना, शुगर का इलाज है उस नाड़ी को रिवाइव करना। और रिवाइव करने के लिए हम क्या करते हैं? व्रत रखो। व्रत रखने से अपने आप ही उसके अंदर चेतनता आ जाएगी, उस रस निकलना बंद शुरू हो जाएगा और काम से फिर शुगर ठीक हो जाए। शुगर ठीक होती है लोगों की, हम कहते हैं कम खाओ, और कम खाना नहीं, सफाई भी करनी है। जिसको शुगर है उसको महीने में जरूर हम शंखपान कराते हैं और कर रहे हैं, दवाई के बगैर चल रहे हैं। ना दवाई के चले शुगर बढ़ जाए, क्योंकि वो उसमें इंसुलिन निकलती नहीं तो शुगर बढ़ेगी। शुगर बढ़ने का वही है कि अगर ग्लैंड खराब होगा, ग्लैंड ना काम करेगा, तो आप ये समझें, अब एक से समझें कितना नुकसान हो सकता है। जिसके शुगर होती है उसके जख्म नहीं ठीक होते। जो वेद में लिखा है ना कि ये हमारे अंदर जख्मों को ठीक करते हैं। जख्म नहीं ठीक होते तो कईयों के अंग कटे हुए हम देखें कि एक अंग खराब हो गया, जख्म नहीं ठीक हुआ, अब वो जख्म की जो इन्फेक्शन है कहीं और फैल जाए, वो अब काट देते हैं। पर काटने की क्या जरूरत है? शुगर ठीक करो, और शुगर ठीक करो, महीने का व्रत रखो। एक आदमी आपने, मैंने उसे कहा था, बहुत खराब था, मैंने कहा 15 दिन चाय पियो। उसने खिचड़ी खा ली, बीच में आया, मैंने कहा उसकी बीवी भी कहलाई थी, मैंने कहा अब तुम ध्यान रखो इसका। अब मैंने उसको परहेज बताया है। उसने लड़की की चिट्ठी आई, आपने मुझे बताया था ये करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 15 दिन, एक हफ्ता सिर्फ चाय ऊपर, और फिर डाइट, लिमिटेड डाइट, सारी बीमारी चली गई। हम जो पेट को बहुत खाते हैं, जहर बनते हैं,
आंतों के अंदर मल बनता है, हमारी इन पेंक्रियाज वगैरह खराब हो जाती हैं। और एक लड़की आई, मैंने पित्ता कटा दिया है। मैं तुम बहुत खाती होगी। नहीं, मैं तो खाती कुछ नहीं। खाती है तो भी पित्ता खराब हुआ ना। बहुत पेट हर वक्त खाते रहना, पेट भर कर खाते रहना, जो पित्ते में से हमारा एसिड निकलता है खाने पर ना, वो निकलना बंद हो गया। जो एसिड अंदर था वो जम गया, साइलेंट हो गया। तो साफ जो है, मानते नहीं लोग कि हम तो बड़ा परहेज करते हैं। परहेज क्या करते हो? तो पित्ता खराब क्यों हुआ? साइलेंट बना कैसे? ये रसौलियाँ जो होती हैं, रस से रसौलियाँ बनती हैं। रस निकलते हैं और वो निकल नहीं देते और वो साइलेंट हो जाते हैं। और फिर रसौलियाँ कहीं से निकाल सकते हैं, कहीं से नहीं निकाल सकते। पित्ते से रास्ता ही निकलने कोई नहीं, वो एक बंद पॉकेट है, फिर पित्ता ही निकालना पड़ता है। तो इसलिए हमारे मैं एक ही बात थी आज कि जहाँ पर भगवान ने हमें शरीर दिया है और जहाँ अब आदि व्याधियाँ हो रही हैं, उनका इलाज हमारे शास्त्रों में वहीं पर है, बाहर से नहीं है। बाहर की औषधियों से अगर रोग सुखी होते तो दिन ब दिन आयुर्वेद की, एलोपैथी की, होम्योपैथी कितनी दवाएं निकल रही हैं, लेकिन रोगों का अंत तो नहीं हुआ। क्यों? कि हम अपने जो अंदर ईश्वर ने हमें दिया है कि वही खुद ठीक करेगा, उसका हम ध्यान नहीं रखते। तो हमें योग के साधन, हम इसलिए कहते हैं कि योग के साधन में आधा घंटा लगता है सिर्फ रोज, और आधा घंटा लगाते रहे रोज तो ठीक हो जाएंगे। अगर साल भर आधा घंटा नहीं लगाएंगे तो आधा घंटा इकट्ठा कर लो और उतना दिन के बीमारी में लग जाएगा, अस्पताल में। चाहे इधर दो चाहे उधर दो, दो नहीं पड़ेगा। बहुत सच्चिदानंद महाप्रभु